जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमें अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.2 शुरू करनी है। अपने न्यू मैथ्स जो 2025 और 2026 के लिए आया, न्यू मैथ्स क्लास 9 के लिए, उसको हमने एक्सरसाइज नंबर 3.2 शुरू करना है। जी तो हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.2, ठीक है। उससे पहले आपको थोड़ा सा टेबलर और जो हमारा दूसरी फॉर्म थी सेट बिल्डर नोटेशन, उसके बारे में पता तो आपको चल ही गया कि ये सेट किस तरह से पढ़ने हैं, ठीक है। तो अभी हम इनको बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, और फिर देखते हैं कि हमारे पास जो यू के एलिमेंट्स हैं वो क्या बनते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यू के एलिमेंट क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास दिए गए हैं x इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 2। मल्टीपल ऑफ 2 दिया गया है, इसका मतलब है 2 का टेबल लिखना है आपको, और कहाँ तक लिखना है, 30 से कम कम। तो कौन कौन सा होगा आपके पास, आएगा 2, 4, 6, 8, 10, और ये जाएंगे सिर्फ 30 से कम कम, यानी 30 तक शामिल कर लेंगे, ठीक है। ये देखें 30 शामिल करना है, ठीक है। तो 30 तक हमने 2 का टेबल लिख लिया। अब हमारे पास ए के जो लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, मल्टीपल ऑफ 6। चलें ए के एलिमेंट्स भी हम लिख लेते हैं, मल्टीपल ऑफ 6। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 24, 30, ठीक है। यहाँ तक, इससे आगे नहीं जाना क्योंकि एक्स की वैल्यूज़ ही हमें इतनी दी गई हैं। सिमिलरली हमें बी के लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स लिखने हैं, और बी के लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स क्या लिखेंगे, मल्टीपल ऑफ 8। तो बी के एलिमेंट्स क्या होंगे, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24। अगर हम 8 4 ज़ा लिखेंगे तो 32 हमारा 30 से बड़ा हो जाएगा, तो वो वाला नंबर हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ 30 तक के नंबर्स लिखने थे, तो यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे, ठीक है। अब देखें हमारा फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी इन टेबलर फॉर्म। तो यही फॉर्म लिखनी थी, तो यही इसका फर्स्ट का आंसर होगा कि 6 12 की फॉर्म में हमने इसको लिखना था, नंबर्स की फॉर्म में। ये इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमने सेकंड पार्ट में देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। अब इन दोनों सेट्स के क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। आपको इसका तो साइन का बड़े अच्छे से पता है कि इंटरसेक्शन का साइन कौन सा होता है, यूनियन का कौन सा होता है। वैसे मैं बता देती हूँ कि यूनियन का साइन यू से लिखते हैं, यूनियन, ठीक है। तो उसको यू से ही लिखा जाता है, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा ए यूनियन बी, ठीक है ना। अब हमारे पास ये यूनियन का साइन है, तो जो उसके ऑपोजिट होगा, ठीक है, तो वो हमारे पास इंटरसेक्शन का साइन होगा। इन दोनों में इंटरसेक्शन लेनी है। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, कि इन दोनों में कॉमन क्या है। आप देखें बड़े गौर से, तो इनमें आपको कुछ कॉमन नज़र आएगा। क्या कॉमन नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 24 कॉमन, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हमने इसको क्या लिखना है, वेन डायग्राम इसकी बनानी है थर्ड पार्ट में। तो वेन डायग्राम हम बनाते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम इसकी कैसे बनेगी, देखें ये यूनिवर्सल सेट है आपका, जिसमें 2 से लेके 30 तक के सारे एलिमेंट्स हैं। इसमें एक सेट आपका ए है, ठीक है, एक सेट आपका ए है, उसको हम राउंड शक्ल में लिखेंगे, ये आपका ए वाला सेट है। अच्छा, अब इन दोनों में कॉमन 24 था, तो ये बिल्कुल ओवरलैपिंग सेट होंगे, डिसजॉइंट तो बिल्कुल नहीं होंगे, लैदा नहीं होंगे, तो हम लैदा इसकी नहीं बनाएंगे। वेन डायग्राम इस तरह टच करते हुए बी वाला सेट बनाएंगे, ठीक है। तो बी वाले सेट में और इसमें दोनों में कॉमन सिर्फ 24 था, तो 24 वाला पार्ट जो है ये सिर्फ कलर होगा, तो ये शो करेगा आपका ए इंटरसेक्शन बी को। ये इसकी वेन डायग्राम बन जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन 1 ऐसे होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट हमें लेट लेना है कि इंटीजर्स का सेट है, और वो कहाँ से कहाँ तक है, 150 से लेस, ठीक है। सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, 0 से लेकर 150 से लेस, यानी सारे आ जाएंगे, 0 भी आएगा, और 1 2 3 ये सारे नंबर्स आएंगे 150 से लेस, और 150 भी उसमें शामिल होगा। ये देखें, ठीक है। जब ये लाइन लगी हो इसका मतलब है आपने 150 को भी शामिल करना है। लाइन ना लगी हो तो आपने इसको शामिल नहीं करना। सिमिलरली आपके पास 0 के साथ लाइन नहीं ना लगी हुई, तो ये 0 वाला शामिल करने की ज़रूरत
नहीं है, आप 1 से शुरू कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे होगा। अभी हमारे पास यूनिवर्सल सेट हो गया। अब हमने इसका ए सेट लेना है। ए वाला सेट हम इसका क्या लेंगे, जबकि यहाँ पे ए बी नहीं, जबकि जी दिया हुआ है तो जी ले लेते हैं। हमारे पास जी सेट जो है वो क्या है, 2 की पावर m। अच्छा, 2 की पावर m मतलब m नंबर्स आपको 0 से लेकर 12 तक लेने हैं और 2 की पावर m लेनी है। अच्छा, अब 2 की पावर m लेनी है, पहले 2 की पावर 1 होगी, ठीक है। 0 देखें, 0 से शुरू कर रहे हैं ना, लेस लगा हुआ है तो 0 भी लेंगे। 2 की पावर पहले 0 लेंगे, फिर 2 की पावर 1 लेंगे, 2 की पावर 2 लेंगे, 2 की पावर 3 लेंगे और 2 की पावर 4 लेंगे, ऐसे ही चलते जाएंगे। तो जिससे हमारे पास क्या जी सेट बनेगा, 2, जिस भी नंबर की पावर 0 होती है उसको तो हम 1 लिखते हैं। ये 2 हो जाएगा, ये 4, ये 8 और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 16, 32 और 64 और ये 128 पे स्टॉप होगा, यानी 2 की पावर 7 तक ये स्टॉप होगा, ठीक है। 5, 6, 7, क्योंकि इससे आगे लेंगे तो 256 आएगा जो कि बड़ा हो जाएगा 150 से। हमने सिर्फ 150 से बड़े नंबर नहीं लेने, छोटे नंबर लेने थे, तो जी वाला सेट होगा ये, ठीक है। अभी हमारे पास एक एच सेट होगा। एच सेट ऐसा है जो कि स्क्वायर है, हर वो वैल्यू जो स्क्वायर आ रही हो। तो देखें, मैंने आपको स्क्वायर भी याद करवाए हैं सारे, उसमें देखें आपके पास पहला 1 है, 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 4s are 16, 25, इसी तरह 6 6s are 36 और ये चलते जाएंगे तो 144 तक, 12 12 तक, 144 तक। 150 से आगे नहीं लेने, वही सेम वे। तो पहला पार्ट उन्होंने यही कहा है कि लिस्ट करें इन एलिमेंट्स को, तो हमने पहले पार्ट का आंसर निकाल दिया कि जी के भी एलिमेंट्स लिख दिए क्या हैं और एच के भी एलिमेंट्स लिख दिए हमने कि क्या है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हमने जी और एच को यूनियन करके लिखना है। अब इन दोनों का यूनियन लिखेंगे। यूनियन मीन्स इकट्ठा करके, इनको कैसे लिखेंगे इनका यूनियन, इसमें इकट्ठा करके 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 9, 16, 25, 32, 36, ये सारे एलिमेंट इसमें आ जाएंगे, ठीक है, 144 तक जो आपस में इकट्ठे होंगे। सिमिलरली हमारे पास हमने अब निकालना है इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमने इंटरसेक्शन निकालना है जो सिर्फ इनमें मिलते जुलते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन नंबर जो मिलते जुलते हों। तो इनमें कौन सा मिलता है, 1 मिलता है, 4 मिलता है, 16 मिलता है, आगे जाके हमारे पास और कौन सा मिलेगा, 8 8s are 64। इसी तरह से नंबर हमारे पास ये मिलेंगे, ठीक है। तो लास्ट हमारे पास क्या आएगा, लास्ट हमारे पास 64 आएगा, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जी, क्वेश्चन नंबर 3 क्या स्टेटमेंट है उसकी कि पी सेट लिखें प्राइम नंबर्स का जो कि हमारे पास 20 से लेस हो। तो कौन सा होते हैं प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स हमारे पास वो होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल पे आते हैं। तो 2 और जी 3, हाँ जी, और क्या होगा 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19, ठीक है, 20 से लेस ये होंगे सिर्फ प्राइम नंबर्स। अब हमारे पास क्यू वाले नंबर क्या हैं, डिवाइज़र ऑफ 210, 210 के डिवाइज़र, यानी जो 210 को डिवाइड करें। तो 210 इनमें से कौन सा नंबर होगा जो 210 को डिवाइड करेगा, हमने सारे ही लिखने हैं, ठीक है, जो 0 से 20 तक होते हैं। तो 0 से अगर हम 0 को देखें तो 0 तो डिवाइड करेगा, 0 को लेकिन शामिल नहीं किया हुआ। 1 से शुरू करते हैं तो 1 भी आ जाएगा। 2 के टेबल में 210 आएगा, इसको डिवाइड करके चेक कर लेंगे तो 2 1s are 2, 2 5s are 10, तो 105 पे आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब है 2 भी इसका डिवाइज़र होगा। इसी तरह 3 के टेबल में अगर हम चेक करते हैं तो 3 पे भी ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है। 4 के टेबल में चेक करके देखते हैं तो हमारे पास ये देखें 210 को आज आप डिवाइड करेंगे आप 4 के टेबल में तो 4 5s are 20 और 1 10, 10 तो आएगा ही नहीं, तो इसलिए 4 के टेबल में ये डिवाइड नहीं होगा। डिवाइज़र का मतलब ये है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। सिमिलरली आज आप इससे आगे आ जाएं तो 5 के टेबल में जब आप डिवाइड करेंगे 210 को तो क्या आएगा आपका 5
4 ज़ा 20, ठीक है, और 5 2 ज़ा 10। 5 के टेबल में ये डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, तो 5 इसका डिवाइज़र होगा, ठीक है। इसी तरह से जिस जिस टेबल पे ये डिवाइड हो जाएगा हम वो लिख लेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 7 10 14 और 15 पे ये सारे 2 10 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। आप देखें इसका फर्स्ट पार्ट क्या है कि आपने इन दोनों को क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो फर्स्ट पार्ट में हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, तो इंटरसेक्शन में क्या होगा, जो इनमें मिलते जुलते नंबर हैं, आप देखें 2 इनमें कॉमन है, ये 3 भी इनमें कॉमन है, तो वो भी आंसर होगा। 5 एंड 7 ये इसका आंसर होगा। सेकंड पार्ट इसका क्या है, हमने इनका यूनियन लेना है, तो यूनियन में तो सबको ही लिख देंगे, 1 भी 2 3 5 7 10 11 13 14 15 17 और 19, ठीक है। यहाँ तक आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ को हमने यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हमने इसके ऊपर वेरीफाई करना है, ठीक है। ये ए और बी क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रॉपर्टीज़ लगानी है हमने, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हमारे पास ए के नंबर्स क्या दिए हुए हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। सिमिलरली बी के नंबर्स क्या दिए हुए हैं, 4 6 8 एंड 10। अब इस पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है हमारी ये वाली, ठीक है। मैं आपको अभी शो भी कर देती हूँ कि बुक में ये कहाँ पर दी हुई है। बुक में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिखी हुई है, इस पेज पर सारी प्रॉपर्टीज़ बनी हुई हैं और आपने पहले भी ये सीखी हुई है। ये देखें, ये सारी प्रॉपर्टीज़ विद नेम लिखी हुई हैं। तो पहली प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, इसी को हमने इसके ऊपर प्रूव करना है। तो हमने यूनियन वाली भी करनी है, इंटरसेक्शन वाली भी करनी है, ठीक है। देखें, क्योंकि कोई एक तो उन्होंने मेंशन नहीं की, सो हम देखें यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों ही करेंगे, ठीक है। तो अभी हम यूनियन वाली करके देखते हैं। आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बड़े अच्छे से आपको पता है कि पहले लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकालना है, वो है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का आंसर कैसे निकालेंगे, ए वाले नंबर्स लिखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, यूनियन इसमें लिखेंगे बी वाले नंबर 4 6 8 और 10, ठीक है। अब हम इन दोनों का क्या कर देंगे, यूनियन। तो 1 2 3 4 5 6 8 और 10 यूनियन आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड का हम आंसर निकाल के देखते हैं क्या यही आता है। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, बी यूनियन है, तो बी यूनियन ए निकालेंगे, बी वाले नंबर में ए वाले नंबर्स को इकट्ठा करके लिखेंगे। यूनियन में तो हमारा कोई डिफरेंस नहीं आता, ऑलमोस्ट आंसर सेम ही आता है। इंटरसेक्शन में थोड़ा सा, इंटरसेक्शन में भी कॉमन नंबर्स वही रहते हैं, ठीक है, लेकिन जब सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो चेंजिंग आती है। तो ये भी वही आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 8 और 10 सेम आ गए। सो हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो प्रूफ हो गई, ठीक है। हैंस लिखेंगे एंड पे कि हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है। हम यूनियन के बजाय इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी करते हैं। तो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी कैसे होगी, वो भी सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही होगी इनके ऊपर। इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी लेफ्ट हैंड साइड करेंगे और फिर राइट हैंड साइड भी, दोनों वे से हम इसको कर सकते हैं। ये हमने लिखी ए वाली नंबर्स 1 2 3 4 5, ये इंटरसेक्शन 4 6 8 और 10, इस तरफ भी हमारे पास वही आंसर आने चाहिए, ठीक है। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, आमने सामने रख के भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे रख के भी कर सकते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है और इधर वाली हमारे पास हो जाएगी राइट हैंड साइड। अच्छा, इधर ये 4 6 8 10 पहले लिख लेंगे, इंटरसेक्शन लेना है 1 2 3 4 5 के साथ। अच्छा, अभी आप देखें इन दोनों में कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब तो कॉमन ही है ना, तो एक ही नंबर कॉमन है इनमें 4, तो 4 आ जाएगा, और उस तरफ भी क्या कॉमन होगा, वो भी 4। सो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है। ऐसे भी इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, एन और जी वाला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। एन कौन से नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं,
1 2 3 4 सो ऑन चलते जाते हैं, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। और जी हमारे कौन से नंबर्स होते हैं, जी हमारे होते हैं इंटीजर्स। तो इनको लिख लेते हैं पहले टेबुलर फॉर्म में। नेचुरल नंबर्स हमारे पास 1 2 3 4 सो ऑन चलते जाएंगे, और जेड जो है इंटीजर्स के नंबर हैं, तो वो 0 +-1 +-2 और ये सो ऑन इस तरह कंटिन्यू रहते हैं। अब इन पे हमने यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी लगानी है, तो कैसे लगाएंगे, ठीक है। पहले ये इक्वल टू ये आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड शुरू करते हैं इसकी, एन यूनियन जी, एन लिखेंगे 1 2 3 सो ऑन, यूनियन जेड वाले लिखेंगे 0 +-1 +-2 सो ऑन, ठीक है। अब इनको हमने यूनियन करके लिखना है, यूनियन करेंगे तो आपके पास जी वाला आंसर ही आएगा, ठीक है, +-2 +-3 सो ऑन। इसी तरह से जब हम राइट हैंड साइड का आंसर निकालेंगे तो वो भी हमारे पास यही आंसर देगा, बस फ़र्क ये पड़ेगा कि हमने जेड वाले नंबर पहले लिखे हैं और यूनियन एन वाले नंबर बाद में लिखेंगे, 0 +-1 +-2 सो ऑन, और सिमिलरली 1 2 3 सो ऑन। इनको इकट्ठा किया तो हमारे पास जी वाला आंसर ही आएगा, ठीक है, यानी इंटीजर्स ही बचेंगे। तो दोनों का आंसर सेम आया, ठीक है। इसी तरह से हमने इसकी इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी करनी है। एन इंटरसेक्शन जी इक्वल आना चाहिए जी इंटरसेक्शन एन के, जी एन इंटरसेक्शन, यानी हम लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास एन वाली वैल्यूज़ पहले होंगी, फिर इंटरसेक्शन जेड वाली वैल्यूज़। अच्छा 1 2 3 सो ऑन, और ये वाली होंगी 0 +-1 +-2। अच्छा अब इनमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन सिर्फ प्लस वाले नंबर्स हैं, ठीक है। तो अब एन आएगा आंसर, ठीक है। इसी तरह से हम लेफ्ट हैंड साइड की कंप्लीट करने के बाद राइट हैंड साइड को शुरू करेंगे। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, जी वाले पहले और एन वाले बाद में, इन दोनों को लिखेंगे तो अगेन हमारे पास एन वाला आंसर ही बचेगा, सेम आ गया। तो हेंस हम लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम, थर्ड पार्ट है इसका, लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4, ए वाला सेट जो है आपको उन्होंने सेट बिल्डर में दिया हुआ है, इसको देखें क्या कह रहे हैं। रियल नंबर्स लिखने हैं जो कि 0 से बड़े हों, ठीक है, रियल नंबर लिखें सिर्फ 0 से बड़े बड़े। कौन से होंगे हमारे पास रियल नंबर, जी ए वाला सेट हमारे पास रियल नंबर होगा सिर्फ पॉजिटिव वाला, क्योंकि वह रियल नंबर बड़े है ना 0 से, x ग्रेटर देन 0 है, तो हमने इक्वल भी किया है, तो पॉजिटिव नंबर ले लिए 0 को शामिल करते हुए। और बी वाला सेट जो है वो रियल नंबर्स हैं जिसमें प्लस में भी माइनस में भी दोनों आएंगे, ठीक है। तो जब हम इनका यूनियन लेंगे तो हमारे पास रियल नंबर ही बचेगा, और इसी तरह इसका जब हम बी यूनियन ए लेंगे तो तब भी हमारे पास रियल नंबर ही बचेगा, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी शो हो जाएगी कि इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल टू राइट हैंड साइड आया, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास इसकी इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी लेनी है, तो इन दोनों में जो कॉमन होगा कॉमन हमारे आर पॉजिटिव वाले नंबर्स होंगे, ठीक है। और इंटरसेक्शन में अगर हम ये लेंगे तो फिर हमारे पास आर पॉजिटिव वाले नंबर ही बचेंगे, क्योंकि आर पॉजिटिव जो है वो छोटा जेट होगा, आर में हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हैं, तो इसलिए इंटरसेक्शन में मेरा हमेशा छोटा आंसर आता है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। क्लियर हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं अपना। और क्वेश्चन नंबर 5 में देखें आप, इन्होंने कहा है कि आपने ना वेन डायग्राम भी बनानी है, ये देखें वेन डायग्राम भी बनानी है सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 में। पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बनाई थी, अब क्वेश्चन नंबर 5 में भी उन्होंने वेन डायग्राम का कहा है, तो आई विल एक्सप्लेन यू कि कैसे वेन डायग्राम बनती है, ठीक है। अच्छा करना क्या क्वेश्चन नंबर देखें,
5 में आपने ABCDEF तक दिया हुआ है और AB और B भी दिया हुआ है। आपने डी मॉर्गन्स लॉ करने हैं। डी मॉर्गन्स लॉ को हम कैसे करते हैं एंड ड्रॉ वेन डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। चलिए जी, ए सेट हम लेते हैं अपना सबसे पहले यूनिवर्सल सेट, जो कि होगा ABCDEFGH I और J, ये आ गया। इसी तरह ए वाला सेट लिया हमने ABCDG और H, जो बुक में लिखे हुए हैं। बी वाला सेट भी हमारे पास लिखा हुआ है CDEF और J, ये वाला सेट भी लिखा हुआ है। अब जो वेन डायग्राम का है वो लास्ट पे करेंगे, लेकिन उससे पहले हम डी मॉर्गन लॉ को शो करते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होते हैं, आपने वेरी इजीली उसमें 8th क्लास में इनको सॉल्व किया हुआ है और इन्जॉय भी किया हुआ है इन क्वेश्चंस को करते हुए, ठीक है, कि वेरी इजी होते हैं ये इसका फर्स्ट लॉ है डी मॉर्गन का। और इसी का सेकेंड लॉ डी मॉर्गन का वो ये है कि अगर इस तरफ यूनियन होता है उस तरफ इंटरसेक्शन होता है, इधर होल पे ये डैश लगी होती है तो उधर दोनों पे लगी होती है। सिमिलरली हमारे पास ये इंटरसेक्शन होगा तो उस तरफ हमारे पास यूनियन होगा और दोनों पे अलग अलग डैश होगी, ठीक है, ये दोनों लॉ। तो दोनों हमने करने हैं डी मॉर्गन्स लॉस, दोनों ही करने हैं, ये देखें, ठीक है, दोनों वेरीफाई करने हैं। तो पहले की लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए यूनियन बी। पहले इन दोनों को इकट्ठा कर दें, ए और बी को। यहाँ ए वाले नंबर्स लिखेंगे ABCDG और H, और यूनियन यहाँ बी वाले नंबर लिखेंगे CDEF और J। चले इन दोनों को इकट्ठा करते हैं तो ABCDEFG और H सारे आ जाएंगे। अभी ये ऊपर डैश लगी हुई है लेफ्ट साइड पर, डैश का मतलब है कि अब आपने इस वाले आंसर को यू में से माइनस करना है, ठीक है, ए यूनियन बी को यू में से इस वाले को माइनस करना है। ज़रा गौर करें, आपके पास यू में आई भी था, ठीक है, इधर आई नहीं है। जब हम माइनस करना शुरू करेंगे तो ए भी ख़त्म हो जाएगा, बी भी, सी भी ख़त्म हो जाएगा, डी भी ख़त्म हो जाएगा, ई एफ भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उधर भी है इधर भी है, जी भी ख़त्म हो जाएगा, एच भी, और लास्ट पे सिर्फ आई बचा है, वो आई ही इधर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब यह हमारा आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड का आंसर निकालते हैं हम अलग-अलग। यू का भी ए में से माइनस करेंगे और ए में से यू में से ए माइनस करेंगे और यू में से बी माइनस करेंगे, तो हमारे पास ए डैश आएगा यू में से ए माइनस करके और बी डैश आएगा यू में से बी माइनस करके। चलें जी, यू में से ए माइनस करते हैं तो ए गया, बी गया, सी भी गया, ऐसे ख़त्म कर देंगे ना इनको, बी भी गया, सी, डी और जी और एच, तो बच कौन कौन से गए, जो बच जाएंगे वो हम इधर लिखेंगे ई एफ और आई, ठीक है, साथ में। अच्छा, जे भी है लास्ट पे, तो हम जे वाला माइनस पहले ही कर चुके हैं, तो हमारे पास आई भी बच गया और साथ में जे भी बच गया, ठीक है। अभी हम यू में से बी को माइनस करते हैं तो हमारे पास सिर्फ सी गया है, डी, ई गया है, एफ और जे गए हैं, बाकी सारे आ जाएंगे ए बी, ठीक है, देखें ए बी, उसके बाद ई एफ भी गया है तो सी डी ई एफ, यहाँ तक ये सारे चले जाएंगे ना, सी डी ई एफ और जे, तो पीछे जी एच और आई तीनों ही आएंगे, ठीक है। अभी इन दोनों का क्या लेना है हमने, इंटरसेक्शन, जो इनमें कॉमन है। तो इन दोनों में क्या मिलता जुलता है आप देखें ज़रा अच्छे से, इन दोनों में सिर्फ आई मिलेगा, ऐसा ही है। अच्छा, आई, और देखें हमारे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी आई ही था, तो इसका आंसर भी आई ही आया, तो प्रूव हो गया कि हमारा ये इसके इक्वल है। सिमिलरली आपके पास ये वाला होना चाहिए, इसमें भी हम इसको करेंगे। ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया, अब हम उसका सेकंड पार्ट करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, पहले इसकी लेफ्ट साइड करेंगे। ए और बी में जो कॉमन है, देखें ए और बी में कुछ कॉमन है नहीं, एम्प्टी सेट, कुछ भी कॉमन देखें ए में, पहले इनको दोबारा लिख लें, काटा हुआ था, ठीक है। अच्छा, सी है इनमें कॉमन और डी है और कुछ नहीं, सी और डी कॉमन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यू, ए इंटरसेक्शन बी लेना है, यू में से हमने माइनस करना है, तो यू में से जब सी और डी को छोड़ देंगे तो पीछे ए बी ई एफ जी एच आई जे सारे आ जाएंगे,
ठीक है, सिर्फ सी और डी को छोड़ के। अभी राइट हैंड साइड निकालते हैं हम, उसका क्या आंसर आएगा, ए इंटरसेक्शन हमने पहले भी लिखा है, बी इंटरसेक्शन पहले भी लिखा है। तो जब हमने ए यू इनमें से माइनस किया था, यू में से ए को माइनस किया था, तो हमारे पास क्या आया था, हमारे पास बचे थे एलिमेंट ई एफ आई जे, ठीक है। और बी के क्या बचे थे हमारे पास, देखें सी और डी ई एफ जे तक चले जाएंगे, बाकी सारे ए बी जी एच और आई, ठीक है। अब अगले स्टेप में हमने इन दोनों को क्या करना है, इकट्ठा करके लिखना है। जब आप इकट्ठा करेंगे तो आएगा ए बी ई एफ जी एच आई, वही वाले नंबर्स आ जाएंगे जो ऊपर हमारे पास मौजूद हैं जे। सेम हमारे पास आया आंसर के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर इक्वल है, यही हमने शो करना था। डेट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम कल अपना क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे।